वेलकम टू द CGPSC मंथन। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैव विविधता के संरक्षण पर। असंस्थितिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण, यह जो है हमारा आज का टॉपिक होगा। यह हमारा लेक्चर नंबर 10 होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है IUCN की जो सूची होती है, संवेदनशील, संकटग्रस्त, गंभीर रूप से संकटाग्रस्त, कम संकटाग्रस्त, खतरे के पास और जो है लुप्त प्राय जो है प्रजातियों पर जो है बात की थी, जिसके अंतर्गत हमने जो भारत में जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं उन पर जो है चर्चा की थी। तो इस वीडियो के अंतर्गत जो हम जैव विविधता के संरक्षण पर जो है चर्चा करेंगे। तो जैव विविधता पर बहुत सारा जो है खतरा मंडरा रहा है, उन कारणों को हमने जो है पहले भी जो है चर्चा की है। जंतु तथा पौधे में जो है किसी देश के जो है जैविक संपदा एवं धरोहर होती है, उनका जो है विशिष्ट स्थान होता है। वे लाखों वर्षों के विकास के परिणाम स्वरूप बनते हैं, लेकिन मनुष्य की जो क्रियाकलाप है उसके कारण इनके जो है जैव विविधता का लॉस हो रहा है। इसलिए हमें जो है जैव विविधता के जो है संरक्षण की ज़रूरत है, क्योंकि हमें जो है जैव विविधता के माध्यम से अपने पर्यावरण के संतुलन को जो है बनाए रखना है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी जो है इम्पोर्टेंट है जैव विविधता का संरक्षण, ताकि हम जो है एक लिमिट तक ही जो है इसका दोहन कर सकें, जैव विविधता को जो है नुकसान ना हो। वनों तथा जैविक परिपूर्णता की जो है संरक्षण की दृष्टि से भी यह इम्पोर्टेंट है। ओजोन परत के जो है ह्रास को जो है कम करने के लिए भी जो है इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी के जो है बढ़ते तापमान को जो है कम करने के लिए भी जो है ये इम्पोर्टेंट है। मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी जो है जैव विविधता का जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वजह से हमें जो है जैव विविधता की जो है संरक्षण की आवश्यकता है। तो उसी के अंतर्गत अगर हम ये देखें कि कौन कौन से जो ऐसे विधियां हैं जिनके माध्यम से हम जैव विविधता का जो है संरक्षण कर सकते हैं, तो जैव विविधता की जो महत्व को देखते हुए हम जो अपने जैव विविधता का संरक्षण जो है दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला जो तरीका है स्वस्थानीय संरक्षण, या फिर इसी को कहा जाता है सांस्थितिक संरक्षण और इंग्लिश में जो है इन सीटू कंजर्वेशन। दूसरा जो है बाह्य स्थानीय संरक्षण, एक्स सीटू कंजर्वेशन। असंस्थितिक संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन। इसके माध्यम से जो है क्या किया जाता है, प्राकृतिक निवास क्षेत्र को जो है संरक्षित किया जाता है। जैविक व अजैविक घटकों को जो है हम इस तरह से जो है प्रतिबंधित किया जाता है कि जीवधारियों के जो है विकास का माहौल हो। इसी के अंतर्गत हम जो है उसके प्राकृतिक आवास में जो है जैव विविधता का जो है संरक्षण करते हैं। यहाँ पास हम जो उनके प्राकृतिक वास क्षेत्र में ही जो है उनके संरक्षण और वृद्धि के लिए जो है आवश्यक अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराकर जो है इन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं। इनकी अगर विशेषताओं की अगर बात की जाए तो ये इससे जो है क्या क्या लाभ होता है तथा इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। एक प्रजाति को हम इसके माध्यम से संरक्षित कर सकते हैं। इकोसिस्टम जो है इसमें मेन होता है पारितंत्र प्रबंधन। संरक्षण आसान होता है तथा संरक्षण जो है मितव्ययी होता है, इसमें कम खर्च आता है। इसमें सरकार के साथ साथ जो है स्थानीय निवासियों की भी भूमिका हो सकती है। यह संरक्षण की जो है एक स्थायी विधि मानी जाती है, यह संरक्षण की एक स्थायी विधि है। इसके अंतर्गत जो है हम राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आगार, पवित्र उपवन एवं झीलें, समुदाय एवं संरक्षण आगाज, बाह्य स्थानीय संरक्षण, इसके अंतर्गत जो है हम क्या करते हैं तथा इनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। जीवधारियों को उनके स्थानीय आवास से बाहर ले जाकर जो है संरक्षित करते हैं, क्योंकि वनों में विलुप्ति की स्थिति में के कगार पे ये जो है आ चुके हैं। इसके अंतर्गत जो है हम विशेष प्रजाति पर जो है ध्यान एकत्रित करते हैं, केंद्रित करते हैं। यह संकटापन्न प्रजातियों के लिए जो है यह प्रयोग में लाया जाता है। बड़े जंतुओं व पौधन के जो है संरक्षण में जो है ये उपयोगी हो सकता है। प्राकृतिक अनुकूलन विफल होने पर, जैसे हमारा प्राकृतिक संरक्षण नहीं हो पाता है, तो कृत्रिम अनुकूलन का जो है यह एक तरीका है। इस संरक्षण में जो है तकनीक की जो है विशेष भूमिका होती है, कुशल मानव संसाधन की भी आवश्यकता होती है। यद्यपि यह सरकारी प्रयास होते हैं, लेकिन यह जो है सरकारी निजी क्षेत्र सहभागिता मॉडल पर भी जो है इसको जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो टर्म्स आते हैं वह है बीज बैंक, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर। देखिए ये प्रश्न जो है 175 शब्दों में आ सकता है, तो इन जो सारे इनके मेथड्स हैं इनको जो है आप 60 शब्दों में जो है तैयार करें। ये बड़े प्रश्न में जो है भी पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वन्य जीव
संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार जो क्षेत्र जो है पारिस्थितिक जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृतिक एवं जलीय महत्व के हैं, क्या क्या कहा मैंने, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृतिक तथा जलीय महत्व के हैं, उनका जो है संरक्षण जो है राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जो है यहाँ जो है शिकार का जो है शिकार प्रतिबंधित होता है, गैर वन्य जीवों का जो है चारण प्रतिबंधित हो जाता है, वन्य उपज जो संग्रहण है वह भी जो है इसके अंतर्गत प्रतिबंधित होता है। भूमि प्रयोग से संबंधित जो है बहुत सारे जो है नियम कानून इसके अंतर्गत लागू होते हैं। अग्नि हथियार जैसे हम यहाँ पर जो है अपने शस्त्र या फिर हथियार लेकर नहीं जा सकते, इसके अंतर सीमा में ही प्रवेश करने के लिए जो है हमको जो है परमिशन लेना होता है। आर्थिक गतिविधियां इसके अंतर्गत जो है लगभग सीमित होती है। सामाजिक नियम कानून जो है बहुत सारे लागू होते हैं। स्थानीय निवासियों के लिए भी जो है बहुत सारे नियम कानून होते हैं। इस तरह से जो है ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, इसमें जो है एंटर करने से पहले हमें जो है परमिशन लेना होता है। तो भारत में जो है बहुत सारे जो है राष्ट्रीय उद्यान है। अगर संख्या की बात की जाए तो भारत में जो है लगभग 105 राष्ट्रीय उद्यान है अभी तक। दूसरा अगर बात करें वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उनके प्राकृतिक आवास में जो है प्रारंभिक प्रयास जो है किया जाता है। यहाँ भी जैविक घटकों के संरक्षण पर जो है केंद्रित होता है, किंतु राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में आर्थिक गतिविधियां व स्थानीय समुदाय के अधिकार अधिक होते हैं। जैसे यहाँ पर पशुचारण की जो है लिमिटेड मात्रा में जो है अनुमति होती है कि हाँ हम पशुचारण कर सकते हैं। अभ्यारण्य का निर्धारण भी 1972 अधिनियम द्वारा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में जो है 532 अभ्यारण्य हैं, जिनमें से अधिकांश जीवों की जो है विशेष प्रजातियों की जो है सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जो है काफ़ी मददगार हुए हैं। जिसके अंतर्गत जो है हम जो है बात कर सकते हैं केवलादेव घाना पक्षी विहार, जो कि जो है राजस्थान में है, भरतपुर राजस्थान। सलीम अली पक्षी विहार जो कि गोवा में है। वेम्बानाड पक्षी विहार केरल। बारनवा पारा अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में है बारनवा पारा। तीसरा जो है देखते हैं जैवमंडल अगार, बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका जो विचार है 1975 में जो है यूनेस्को का एक प्रोग्राम चल रहा था, मैन एंड बायोस्फीयर, उसके अंतर्गत जो है इसे लाया गया यह विचार। इसके अंतर्गत जो है हम जो है संपूर्ण जैव मंडल को संरक्षित करने का जो है विचार इसके अंतर्गत लाया गया। उस समय तक हम पारितंत्र के जैविक घटकों पर ध्यान देते थे, लेकिन जैव आरक्षित क्षेत्र में जो है स्थल, जल, वायुमंडल सहित पूरे पारितंत्र की रक्षा का जो है विचार लाया गया। अतः जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें जो है पौधों व जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में हम इस प्रकार सुरक्षित करते हैं कि उनका निवास स्थान भी जो है सुरक्षित रहे। ये पारितंत्र में जो है जैविक तथा अजैविक घटकों दोनों के साथ जो है जुड़ा रहता है। जैव आरक्षित क्षेत्रों का जो है आरक्षण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। यह जो है 3 हिस्सों में जो है बटा होता है। जो सबसे जो अंदर का हिस्सा है उसे हम बोलते हैं क्रोट। यह जो है सबसे सुरक्षित एरिया होता है। यहाँ जो है सरकारी अधिकारियों का ही प्रवेश होता है, आम आदमी को जो है अनुमति लेना पड़ता है। यहाँ शोध कार्यक्रम सरकारी अनुमति से हो सकता है। दूसरा जो है बफर जोन, क्रोट के जो है ऊपर वाला एरिया, ये कोर के चारों ओर स्थित क्षेत्र है जहाँ शोध अनुसंधान के साथ साथ सीमित मात्रा में आर्थिक गतिविधियाँ की जा सकती है। जैसे क्या, कृषि व पशुपालन। यहाँ पर्यावरण से जुड़ी तक गतिविधियाँ जैसे दिखाई देती है। शिक्षा, पर्यटन, मानवीय अधिवास जो है सीमित होता है। हालांकि आदिवासियों को बहुत सारी अनुमति जो है दी जाती है। जो सबसे ऊपर वाला जो भाग है वो है संक्रमण क्षेत्र। यह बफर के चारों ओर का जो है क्षेत्र होता है। ये मानव पर्यावरण संरक्षण का क्षेत्र है। यहाँ क्योंकि यहाँ सरकार, शोधकर्ता समुदाय मिलकर जैव विविधता की जो है संरक्षण की नीति, यहाँ मानव व पर्यावरण एक दूसरे से जो है प्रतिक्रिया कर रहे हैं। यहाँ अधिवास भी है, लेकिन यह प्रयास होता है कि गतिविधियाँ जो है हमारे पर्यावरण के अनुकूल हो, हमारे पर्यावरण को जो है कोई क्षति ना पहुँचे। अगला जो है पवित्र उपवन एवं झीलें, इनका भी जो है एक विशेष महत्व है। पवित्र उपवन जो है वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें हम जो है लोगों की आस्था तथा प्राकृतिक लगाव के कारण जो है संरक्षित करते हैं। इन लोगों के लिए जो है वन पवित्र उपवन हो गए हैं। जैसे जो है राजस्थान समुदाय के लिए जो है काला हिरण,
या फिर हम बात करें राजस्थान के जो बिश्नोई समाज में है, उसमें जो है खेजरी वृक्ष के प्रति एक अलग ही लगाव है तथा सांस्कृतिक महत्व है। विशेषकर जो है आदिवासियों जो है अपने ये जीव जंतु तथा पौधों की बहुत सारी प्रजातियों को जो है अपना देवता तुल्य मानते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जो है जैसे हम इन्हें अलग अलग वृक्षों के नाम से तथा उनके देवी देवताओं के नाम से भी जानते हैं। जैसे जो है झारखंड में हम बात करें तो इसके अंतर्गत सरना वृक्ष का महत्व है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो है उराव जनजाति द्वारा पूजा की जाती है। महाराष्ट्र व गोवा में जो है हम देवराय नाम से जानते हैं। तो पवित्र उपवन भी जो है एक तरह का तरीका है जो इस क्षेत्र में जो है स्थानिक लोक संस्कृति को जो है समर्पित कर दिया जाता है। सरकार द्वारा इन पवित्र उपवनों के जो है संरक्षण का अधिकार स्थानीय समुदाय को दे दिया जाता है और यह अधिकार जो है पीढ़ी दर पीढ़ी लागू होता है। तो पवित्र उपवन भी जो है जैव विविधता को संरक्षण करने का एक तरीका है। पवित्र उपवनों का संरक्षण करने वाले समुदाय द्वारा उस क्षेत्र में न तो वृक्षों को काटा जाता है और न ही सूखी लकड़ियों व टहनियों का जो है प्रयोग किया जाता है। भारत में अगर ऐसे क्षेत्रों की बात की जाए तो उत्तर पूर्व जो नॉर्थ ईस्टर्न का एरिया है, उत्तर पूर्वी हिमालयी क्षेत्र वहाँ पे है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तटीय क्षेत्र, केंद्रीय पठार तथा पश्चिमी मरुस्थल में जो है ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला जो है समुदाय एवं संरक्षण आगार। तो समुदाय आगार के अंतर्गत जो है क्या किया जाता है, सामुदायिक आगार के अंतर्गत जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो कि जो है 2002 में जो है 2002 में जो है संशोधन करके इसमें जो है सामुदायिक आगार का जो है विचार लाया गया। तो इसके अनुसार जो है राज्य सरकार उन जैव विविधता क्षेत्रों को जो है राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, राज्य आगार जो तीनों का हिस्सा नहीं है उसे जो है राज्य सरकार जो है क्या घोषित कर सकता है, सामुदायिक आगार। इसमें जो है क्या किया जाता है, जैविक संपदा को सांस्कृतिक संपदा के साथ सुरक्षित करने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ स्थानीय समुदाय स्वयं वनों की रक्षा के लिए जो है सामने आता है। तो स्थानीय समुदायों के माध्यम से इसमें वनों की रक्षा की जाती है। संरक्षण आगार जो राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य से लगे हुए कुछ क्षेत्रों को स्थानीय समुदाय की अनुमति से संरक्षण आगार घोषित कर सकता है। राज्य सरकार अगर चाहे तो राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य से लगे हुए कुछ क्षेत्रों को स्थानीय समुदाय की अनुमति से संरक्षण आगार घोषित कर सकता है। यह भी एक तरीका है, एक तरीके से एक सुरक्षा घेरा है जिसे जो है राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य से जो है में हस्तक्षेप जो है कम होता है। इसका विचार जो है 1990 के बाद लाया गया जिस समय में जो है पंचायती राज से जो है जुड़े लोग सामने आए थे। तमिलनाडु के जो है तिरुनवेली में जो है इस तरह का पहला जो है संरक्षण आगार खोला गया। तो स्वस्थानीय संरक्षण में ये जो सारे बिंदु है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आगार, पवित्र उपवन एवं झीलें, समुदाय एवं संरक्षण आगाज, तो इन आगार इनको जो है आप 60 शब्दों में अपने शब्दों में जो है तैयार करें या जो मैंने बोला है उन्हें जो है आप लिखने का जो है एक प्रयास करें। दूसरा देखते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसके अंतर्गत जो है बीज बैंक, जीन बैंक, कायो प्रिजर्वेशन, वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान और चिड़ियाघर ये सारे सम्मिलित हैं जो बाह्य संरक्षण के जो है तरीके हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण के। एक्स-सिटू कंजर्वेशन, तो इसके अंतर्गत पहला जो है बीज बैंक। तो बीज बैंक क्या होता है, बीज भंडार में जो है बीज लंबी निद्रा के बाद जो है अंकुरित होते हैं। जहां जो है ऐसे बीजों का जो है संरक्षण किया जाता है उसे हम बीज बैंक कहते हैं। तथा जीन बैंक, जीन बैंक क्या होता है, जीन बैंक वे स्थान होते हैं जहां किसी जीव के जीवित भाग को इस उद्देश्य से संरक्षित किया जाता है ताकि उस जीव को जो है पुनः हम जो है फिर से नया उस जीन के माध्यम से नया प्रजाति जो है बना सकें। इसके अंतर्गत जो है हम पादप प्रजातियों के साथ साथ जंतुओं के केस में भी जो है इस तरह से जो है संरक्षित कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला है क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो संरक्षण। तो इसके अंतर्गत जो है क्या किया जाता है, अनुवांशिक पदार्थों के साथ साथ कोशिका, ऊतक, अंग और अनुवांशिक पदार्थ सभी को हम इस प्रकार संरक्षित करते हैं कि उसमें जो है जीवन बची रहे तथा उसकी शक्ति को हम बना के रखते हैं। यह जो है लगभग जो नाइट्रोजन को इसके अंतर्गत हम रखते हैं -192 डिग्री सेल्सियस, तो लगभग 150 डिग्री से -150 डिग्री से जो है नीचे होता है। पौधों व जंतुओं दोनों के लिए जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो है क्रायो संरक्षण ये तरीका को जो है अपनाया जाता है।
अगला जो है वनस्पति उद्यान, जो विभिन्न क्षेत्रों में पादपों की जो है महत्वपूर्ण विशिष्ट स्थानीय प्रजातियों को तथा बड़े पौधों के जो संकटग्रस्त प्रजातियों उनका जो है संग्रह कर कृत्रिम रूप से जो है उनके आवास क्षेत्र बनाए गए, जो हमारे द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, उनमें जो है इनका जो है प्रतिस्थापन कर जो है इनका संरक्षण किया जाता है। यह जो है कृत्रिम आवास बॉटेनिकल गार्डन या फिर वनस्पति उद्यान कहते हैं। इसमें जो है पादप प्रजातियों की बहुत उससे संबंधित जो है बहुत सारे शोध व अनुसंधान किए जाते हैं, ताकि उनका जो है भविष्य के लिए हम जो है संरक्षण कर सकें। भारत में जो है ऐसे ऐसे जो है कई जगह हैं जहां पर इसका संरक्षण किया जाता है, जैसे जो है आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय बॉटेनिकल गार्डन, यह जो है कोलकाता में है। उसी तरह से प्राणी उद्यान, तो इसके अंतर्गत जिस तरह से हमने जो है वनस्पति उद्यान में जो है पादपों की प्रजातियों को जो है संरक्षण किया, उसी तरह से प्राणी उद्यान में हम जो है प्रजातियों का जो है संरक्षण करते हैं। यह प्राणी उद्यान कहलाता है। उनके भोजन, प्रजनन इत्यादि से जुड़ी जो समस्याओं को दूर करके उनके लिए जो है एक बेहतर आवास तथा बेहतर भोजन की जो है सुविधा जो है उपलब्ध कराते हैं, जिनके माध्यम से हम जो है उनका संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला है जंतु उद्यान, ये भी एक तरह का जू प्राणी उद्यान ही है। चिड़ियाघर, यहाँ जो है बड़े व संकटापन्न जीव जंतुओं को जो है सुरक्षित किया जाता है। यह उनका जो है कृत्रिम आवास है। वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 के तहत सेंट्रल जू अथॉरिटी बनाया गया है, और यहीं से जो है देश भर में जो है चिड़ियाघरों का जो है प्रबंधन किया जाता है। यहाँ जंतुओं को सुरक्षित करने के साथ साथ हम पर्यटन को भी जो है प्रभावित करती है, ताकि प्रिजर्वेशन का भी जो है हम यहाँ प्रबंध कर सकें। यही हम कृत्रिम प्रजनन का भी जो है प्रयास करते हैं, ताकि हम जो है संकटापन्न जीवों की जो है संख्या को जो है बढ़ा सकें, ताकि विविधता का जो है वितरण हो सके। इस आगे आने वाले वीडियोस में हम जो है भारत सरकार के जो प्रयास हैं, इनके जो संस्थान के रूप में अधिनियम, परियोजना तथा राष्ट्रीय प्रयास तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से इस वीडियो को जो है यहीं जो है क्लोज किया जा रहा है, एंड किया जा रहा है। तो आगे हम आने वाले वीडियोस पर इन टॉपिक्स पर जो है चर्चा करेंगे। इसी तरह से जो है हमारे साथ बने रहें। हमारे यूट्यूब चैनल को जो है आप सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you for listening this video. Have a great day. जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।